नहीं हो रहे हैं, तो क्या दशरथ जी अधर्मी हैं? बोले नहीं नहीं, दशरथ जी अधर्मी नहीं है। दशरथ जी का जब वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया तो वहां पर लिखा हुआ है, अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित मोह दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मन सारंग पाणी, हृदय भगति सारंग पाणी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। महाराज दशरथ जी बड़े धर्म धुरंधर है। तो ब्रह्मादिक देवताओं ने विचार किया कि हम दशरथ के पुत्र बने, लेकिन उनमें वो सामर्थ्य नहीं है कि वो दशरथ का पुत्र बन पाए, क्योंकि अगर पिता का जो धर्म है वो श्रेष्ठ है तो पुत्र भी कोई श्रेष्ठ ही जन्म लेता है पूर्व जन्म के कारण। तो ब्रह्मादिक देवता कहते कि हम पुत्र बने, लेकिन हम में सामर्थ्य नहीं कि दशरथ का हम पुत्र बने। तब मानो भगवान ने ही कहा कि भैया जब किसी की सामर्थ्य नहीं तो अब हम ही इनके पुत्र बनते हैं। इसलिए 60,000 वर्ष के बाद रामलला सरकार दशरथ जी के आंगन में प्रकटे। जात कर्म संस्कार हुआ, दास दासियों ने खूब नृत्य गान किया। अब नामकरण होता है, नामकरण कर अवसर जाने, भूप बोल पैठई मुनि ज्ञानी। महाराज सूर्यवंश के कुलगुरु वशिष्ठ, उन्होंने नामकरण किया। तो सबसे पहले राम जी का नामकरण होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु कर राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की राशि है, जो आनंद का सागर है, जिन परमात्मा के एक आनंद के कण से सारा संसार सुखी होता है, वो है श्री राम। राम सुख के सागर हैं, सो सुख धाम राम असनामा। राम जी को देख करके वशिष्ठ जी की महाराज समाधि लग गई। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, वरवस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। नामकरण हुआ। अब महाराज दूसरे भैया हैं भरत जी, उनका नामकरण किया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। कौन सा भरण पोषण? बोले जो विश्व को राम की भक्ति से भर देते हैं, वो है भरत जी। तीसरे भैया हैं लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण का नामकरण लास्ट में करते हैं। तीसरे नंबर पर नामकरण हुआ शत्रुघ्न जी का। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और अंत में लक्ष्मण जी का नामकरण करते हैं। क्यों? बोले देखो, नींव जो होती है वो सबसे नीचे होती है।
और लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं, इस पृथ्वी के भी आधार है। तो लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो, लक्ष्मण नाम उधार। लक्षण धाम राम प्रिया, जिनके केवल एक ही राम है, और रामो नास्ति अन्यथा कुछ भी नहीं है। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। जिनके केवल एक राम ही है, राम के अलावा कुछ भी नहीं। महाराज चारों भैयाओं ने बड़ी सुंदर बाल लीला भी करी। जिस प्रकार से कन्हैया जी बाल लीला करते हैं, वैसे ही हमारे राम जी भी बाल लीला करते हैं। एक बार की घटना सुनाते हैं तुलसीदास जी। एक बार जननी अनुहाय, करे श्रृंगार पलना पौड़ाए। एक बार जननी अनुहाय, करे श्रृंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना। पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माँ कौशल्या ने रामलला का सुंदर श्रृंगार किया और पलने पर लिटा दिया, और स्वयं स्नान करके अपने जो इष्ट देव रंगनाथ हैं उनके लिए भोग तैयार करने के लिए रसोई में गई और सुंदर भोजन तैयार किया। और जैसे ही भोग लगाने के लिए गई, तब तक मैया को कोई कार्य याद आ गया। जैसे पीछे आए तो रामलला जी सोए, और जैसे फिर से मंदिर में गई तो रामलला जी वहां पर भोजन कर रहे हैं। अब माता को भ्रम हुआ, लगता है ये अभी छोटे से राम जी और यहां मंदिर में कैसे आ गए। माँ कौशल्या ने मन में विचार किया कि ये शायद मुझे लगता है मेरी मति का भ्रम है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम जाए कि आन विषय कहाँ। ये मेरी मति का भ्रम है, ये वास्तव में दो बालक हैं। और जब इस प्रकार से मैया को दर्शन कराया तो मैया को भ्रम हुआ, और अंत में राम जी ने मैया को अपने रोमों में करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन करा लिया। भगवान की बाल लीला बड़ी दिव्य है, भगवान राम की। एक दिन भगवान राम अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। राजा दशरथ ने पुकारा, राम आ जाओ भोजन करने के लिए। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई। अब राम जी को बुला रहे, लेकिन राम जी आते ही नहीं है। राम जी ने मन में विचार किया कि ये मेरे सखा हैं, और इनको छोड़ करके मैं भोजन करने के लिए जाऊं तो सखा काहे का। सखा का अर्थ होता है सा खादती, सा खेलती, सा चरती इति सखा। तो राम जी आ नहीं रहे हैं, तो कौशल्या दौड़ दौड़ करके अपने लाला को पकड़ के लाती है, और राजा अपनी गोद में रामलला सरकार को बिठाते हैं और भोजन कराते हैं। अब राम जी का मन वहां सखाओं में जा रहा है कि मेरे मित्र मेरे को क्या कह रहे होंगे। अब राम जी भोजन कर रहे हैं और मन पूरा सखाओं में जा रहा है। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। राम जी भागने का अवसर ढूंढ रहे हैं। अब दशरथ जी की गोद में एक हाथ से ऐसे पकड़ के रखा है, और जैसे ही दशरथ जी ने राम जी को खिलाया और जैसे अपने को खा रहे थे, वैसे ही राम जी को मिल गया अवसर। भोजन करत चपल चित इत उत दर्शन पाए। भाज चले किलकत मुख ददियोदन लपटाए। राम जी किलकारी मार करके भागे, पूरे मुख में ददी और भात लगा हुआ है, और सखाओं के साथ खेलते हैं। इस प्रकार से राम जी की बड़ी दिव्य लीला है।
बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। उसके बाद हमारे राम जी थोड़ा बड़े हुए, जनेऊ संस्कार हुआ, गुरु वशिष्ठ से उन्होंने समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। और एक दिन की बात, महाराज विश्वामित्र जी का आगमन होता है। विश्वामित्र महामुनि हैं, वो आते हैं रामलला सरकार को दशरथ से मांग करके अपने यज्ञ को पूर्ण करते हैं। राम जी ने मारीच और सुबाहु का वध किया। मारीच क्या है? बोले ये जो मारीच है यही तो कपट है, और जहां कपट होता है वहीं सुबाहु होता है। व्यक्ति जो अहंकारी होता है वही कपट करता है। सुबाहु बाहुबल। तो भगवान राम ने दोनों को, सुबाहु को तो मार दिया, लेकिन मारीच को 100 योजन समुद्र पार फेंक दिया। अब राम जी महाराज गुरु विश्वामित्र जी के साथ रह रहे हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी को अनेक प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करवाया, बला अति बला नाम की विद्याएं। अब एक दिन की बात सुनो महाराज। एक दिन मिथिला से एक निमंत्रण आया विश्वामित्र जी के लिए, और विश्वामित्र जी ने वो निमंत्रण राम जी को सुना दिया। राम जी ने जब सुना कि महाराज मिथिला से निमंत्रण आया, मिथिला कहाँ है? मिथिला भगवान की ससुराल है, और ससुराल से अगर कोई निमंत्रण आए तो महाराज बड़ा आनंद आता है। और अभी तो शादी नहीं हुई है। शादी के बाद भले ही ससुराल फीका लगे, लेकिन शादी से पहले ससुराल बड़ा अच्छा लगता है। तो राम जी ने जैसे सुना कि ससुराल से निमंत्रण आया है, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। राम जी विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र जी आगे आगे, रामलला सरकार पीछे पीछे। चलते चलते महाराज एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक आश्रम खंडर था, और उस आश्रम की स्थिति ऐसी थी कि मनुष्यों को तो छोड़ो, खग मृग जीव जंतु तहां नाही। विश्वामित्र देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहां नाही। वहां पर ना तो कोई पक्षी था, ना कोई पशु था। अब विश्वामित्र जी तो आगे बढ़ गए, लेकिन राम जी की दृष्टि एक शिला पर पड़ गई। देखा राम शिला प्रभु पूछी, सकल कथा मुनि कहाँ विसेखी। राम जी ने पूछा कि गुरुदेव ये शिला ये क्या है? ये मनुष्य की आकृति, एक स्त्री की आकृति धारण करके ये पत्थर कौन है? तो महाराज मुनि विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई विस्तार से कि गौतम नारी साप बस, उपल देहि रघुवीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे राघव, ये गौतम की स्त्री अहिल्या है, और ये तुम्हारे चरणों की रज की प्रतीक्षा कर रही है। राम जी कहते कि गुरुदेव इसको रज क्यों चाहिए? बोले राम, इसका जो पतन हुआ ये रज से ही हुआ, इसलिए इसको अपनी चरणों की रज प्रदान करे। राम जी ने उसका स्पर्श किया, और वो अहिल्या नारी के रूप में प्रकट हुई और अपने पति लोक को चली गई। अब राम जी महाराज आगे आगे
विश्वामित्र जी चल रहे हैं और चलते चलते महाराज मिथिला में प्रवेश कर रहे हैं। मिथिला की नर नारियों ने भगवान का जो दर्शन किया तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मिथिला की नर नारी दौड़ दौड़ करके भाग रही है। सखी देख देख वो विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले दो राजकुमार आ रहे हैं, उनका दर्शन कर लो। ताड़का को मारने वाले दो राजकुमार आए हैं और सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। महाराज जनक जी ने दिव्य स्वागत किया और जनक जी ने अपने मिथिला में एक धनुष यज्ञ रखा था, धनुष खंडन का दिव्य आयोजन कर रखा है और देश देश के भूपति नाना बड़े बड़े राजा आए हैं। सीता स्वयंवर हो रहा है, सारे राजा वहां पर स्वयंवर में उपस्थित हैं। अब उसी समय जो है राम जी का भी आगमन होता है। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जैसे भीतर आए तो मानो ऐसा लगा जैसे रात्रि में सूर्य भगवान प्रकट हो गए हों। जितने भी राजा थे उनका सब जो कांति थी वो क्षीण हो गई। जनक जी ने एक दिव्य मंच का निर्माण कर रखा था। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। सब मंचन ते मंच एक, माने सारे मंचों से एक श्रेष्ठ मंच बनाया था। मानो जनक जी भी जानते थे कि ये जो श्रेष्ठ मंच है इसी के ऊपर राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी बैठेंगे और तभी मेरी बेटी से ये विवाह करेंगे। तो ये सीता जी का स्वयंवर था, जबकि वहां पर शर्त रखी थी कि जो धनुष का खंडन करेगा उसी का वर सीता करेगी। लेकिन स्वयंवर का अर्थ क्या होता है? जो स्वयं वर करे। तो वहां पर सीता स्वयंवर है, मानो सब जानते हैं। तो सब मंचन ते मंच एक, उसके ऊपर राम जी लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी बैठ गए। अब महाराज सब धनुष तोड़ने के लिए चले। उनके जो बंदी जन थे उन्होंने शर्त सुना दी। अब धनुष तोड़ने के लिए सारे राजा जा रहे हैं। तमक ताक तक शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बल करई। एक एक बड़े बड़े राजा जा रहे हैं लेकिन धनुष को वो स्पर्श ही नहीं कर पा रहे हैं। अब सारे राजा जो हैं सब हार गए, किसी ने भी धनुष को उठा नहीं सका। तो सबने मन में विचार किया कि चलो एक ही बार चलते हैं और सब धनुष उठा लेंगे। तो सहस भूप 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजा एक ही बार गए और धनुष को उठाने लग गए। और यदि उनसे मान लो कोई पूछा जाए कि भैया तुम 10,000 राजा हो और यदि तुम एक ही बार में उठा लोगे और अगर मान लो तुमसे उठ जाएगा तो सीता जी का विवाह किसके साथ होगा? तुम तो 10,000 हो। तो उन राजाओं का जवाब एक ही होता कि पहले तो हम सब एक करके उठा लें और फिर हम आपस में युद्ध करें और जो उनमें जीतें उसी के साथ जानकी का विवाह हो। लेकिन उनसे भी महाराज धनुष नहीं उठ पाया। अब जब किसी ने धनुष नहीं उठाया तो राजा जनक का मूड खराब हो गया। जनक जी सभी सभागारों को फटकार लगाते हैं कि यहाँ पर कोई भी वीर नहीं है। मुझे लगता है कि ये धरती जो है वीरों से विहीन हो गई।
अब जनक जी तो लक्ष्मण जी को जगा रहे हैं। जनक जी सभी राजाओं का अपमान कर रहे हैं और धीरे से लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं कि इनको कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अब जैसे ये कहा कि मुझे लगता है कि ये धरती वीरों से विहीन है, उसी समय लक्ष्मण जी तमक ताक, लक्ष्मण जी को क्रोध चढ़ गया। लक्ष्मण जी ने उसी समय जो है जनक को फटकार लगाई। अब लक्ष्मण जी बोले, इतने में विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि भैया तुम शांत हो जाओ, राम उठो और धनुष तोड़ो। विश्वामित्र जी ने पहले क्यों नहीं बोला? विश्वामित्र जी देख रहे थे कि जब समय बोलेगा तभी हम ये काम, क्योंकि समय पर ही कार्य होता है और समय से पहले कोई कार्य होने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी मन में विचार करते हैं कि अब साक्षात काल बोल रहे हैं। लक्ष्मण काल का स्वरूप है, समय का स्वरूप है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि जब समय ही आदेश दे रहा है कि धनुष तोड़ो, तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, उठो राम भंजो भव चापा, उठो राम भंजो भव चापा, मीटौ तात जनक परितापा, मीटौ तात जनक परितापा, उठो राम भंजो भव चापा, उठो राम भंजो भव चापा, उठो राम भंजो भव चापा। राम जी उठे और जैसे धनुष की ओर जा रहे हैं, सारे राजा राम जी की ओर एक टक से देख रहे हैं। राम जी कैसे चल रहे हैं? मत मंजु इव कुंजर गामी, चले सकल जगत के स्वामी। कैसे जा रहे हैं? जैसे हाथी की चाल होती है, जैसे हाथी चलते हैं वैसे भगवान चल रहे हैं। अच्छा, हाथी का ही उदाहरण क्यों दिया? जब भगवान चल रहे हैं तो हाथी का उदाहरण क्यों दिया? बोले हाथी का उदाहरण इसलिए दिया कि हाथी जब किसी गांव में जाता है तो लोग उसको प्रणाम करते हैं कि गणेश जी महाराज आए हैं, इनको प्रणाम करो। तो लोग तो हाथी की स्तुति करते हैं, लेकिन जो गांव भर के कुत्ते होते हैं वो हाथी के पीछे भौंकते हैं, खूब भौंकते हैं। पर हाथी की एक स्थिति होती है कि वो जो कुत्ते भौंक रहे हैं उनकी ओर देखता नहीं है, और जो स्तुति कर रहे हैं उनकी सामने वो स्थिर नहीं रहता है, ठहरता नहीं है। गांव भर के कुत्ते बहुत भौंकते हैं। अच्छा, गांव के कुत्ते क्यों भौंकते हैं? अगर मान लो उनसे पूछा जाए कि भैया तुम भौंकते क्यों हो, तो वैसे तो वो बोलते नहीं है, लेकिन अगर उनमें आवाज होती तो उनका एक ही जवाब होता कि महाराज हमें हाथी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाथी के आगे जो स्तुति कर रहे हैं उनसे हमें जलन होती है। और जो कुत्ते होते हैं वो मुंह के आगे कभी नहीं बोलते, पीठ पीछे बोलते हैं, पीठ पीछे निंदा चुगली करते हैं। सामने आने में उनको बड़ा भय लगता है, इसलिए वो पीठ पीछे चुगली करते हैं, पीठ पीछे कमियां बताते हैं, कमियां गिनाते हैं। तो भगवान कैसे चल रहे हैं? चले सकल जगत के स्वामी, मत मंजु इव कुंजर गामी। और उसी समय भगवान ने शिव धनुष को उठाया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भय सकल धुनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष को तोड़ा और सीता मैया से अपना नाता जोड़ लिया। महाराज दिव्या विवाह महोत्सव हुआ और 6 महीने तक बारात मिथिला में ही रुकी। 6 महीने के बाद राम जी पुनः अपनी अवध में आए। 12 वर्ष तक भगवान राम अवध में रहे। अब महाराज एक दिन मंथरा के कुटिल कुसंग से केकई की मति भ्रमित हो गई।
मंथरा ने अपने कुसंगति में कैकेयी को भड़का दिया और मंथरा के कुसंग से जो है कैकेयी ने अपने प्रिय पुत्र राम जी को वनवास दे दिया। संग का प्रभाव जीवन में बहुत होता है। कैकेयी मैया उतना प्रेम भरत से नहीं करती थी जितना प्रेम राम से करती थी, लेकिन कुसंगति के कारण उसने राम जी से बैर करना प्रारंभ कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जीवन में कुछ बने न बने लेकिन सत्संग कभी छोड़ो मत और कुसंग कभी करो मत, क्योंकि कुसंगति से कौन नष्ट नहीं हुआ। को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मति चतुराई। कुसंगति सबसे बड़ा दुर्गुण है। व्यक्ति बहुत प्रेम करता है किसी से और किसी ने उसके प्रति भड़का दिया तो उसके मन में वो बात बैठ जाती है, क्योंकि ये मन है। इस मन का कोई अपना रंग नहीं होता है। जैसे स्फटिक मणि होती है, स्फटिक मणि के पीछे काला रख दो तो वो काली हो जाएगी, लाल रखो तो वो लाल हो जाएगी, पीला रखो तो वो पीली हो जाएगी। तो वैसे ही मन है। इस मन को अगर आप अच्छी बातें सुनाओ तो ये अच्छा बन जाएगा, बुरी सुनाओगे तो ये बुरा बन जाएगा। इसलिए सत्संग करो, अच्छी संगति करो। कैकेयी के कहने पर राम जी को वनवास हो गया, लेकिन धन्य है राम का आदर्श। वन मिल रहा है तो राम जी को कोई गम नहीं, और राज्य मिल रहा था तो कोई हर्ष नहीं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम, पद्म पदभ्याम प्रियाया। राम जी को अवध का साम्राज्य मिल रहा है तो राम जी पर कोई फर्क नहीं है। और सवेरे पता चला कि राम जी अब तो तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, अब तुम्हें वन मिलेगा। तो राम जी को कोई गम नहीं है। दुख जीवन में कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर हमारी मनस्थिति, हमारा ज्ञान, हमारा स्वरूप अपने में स्थित है तो दुख हमको स्पर्श नहीं कर सकता है। ये राम जी का आदर्श हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में अपना और पराया देखने लगते हैं, और घर में भी अगर हमारे मन की न हुई तो महाराज हम मरने और मारने की बात करते हैं कि हम तो मर जाएंगे। पर राम जी के जीवन में देखो कितना बड़ा संकट था, और ये ऐसी वैसी राज्य लक्ष्मी नहीं थी। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। देवराज इंद्र भी जब राजा दशरथ के वैभव को देखते थे तो उनको भी लज्जा हो जाती थी कि मेरा वैभव तो इनके सामने फीका है। तो ऐसी राज्य लक्ष्मी का त्याग कैसे कर रहे हैं? बोले तिनके के समान। ये राम जी का आदर्श है। राम जी वन की ओर जा रहे थे। राम जी ने देखा कि पिताजी रो रहे हैं। तो माँ कैकेयी से पूछा कि माँ, पिता रो क्यों रहे हैं? बोले बेटा, तुम्हारे पिताजी तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं और तुम्हारे प्रेम के कारण ये रो रहे हैं। तो राम जी कहते हैं कि माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। थोड़ी बात पितई दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। माँ, ये तो छोटी सी बात है। इतनी छोटी बात को लेकर के पिताजी इतने दुखी हो रहे हैं। अब बात कितनी बड़ी है। लेकिन राम जी का ज्ञान है। हम लोगों को महाराज अगर प्रदान के 2 वोट से हम रह जाएं तो 10 दिन तक हमको नींद नहीं आती है कि 2 वोट मिल जाती तो हमारी सत्ता होती। पर राम जी का ये दिव्य चरित्र है। राम कथा हमको जीना सिखाती है और भागवत कथा हमको मरना सिखाती है। राम कथा त्याग की कथा है।
इसलिए रामायण श्रेष्ठ है। महाभारत में दूसरे के हिस्से को छीनने के लिए दिव्य महाभारत हुआ, और राम कथा में दूसरे को ही सब कुछ दिया गया। ये त्याग की कथा है, ये व्यवहार की कथा है। पति पत्नी का व्यवहार कैसा हो राम कथा से सुनो, समझो। भाई भाई में कैसा व्यवहार हो राम कथा से समझे। पिता पुत्र में कैसा व्यवहार हो, माता पुत्र का व्यवहार कैसा हो। राम जी महाराज जंगल की ओर जा रहे हैं। जंगल में भगवान राम ने सबसे पहले निषाद राज गुह पर कृपा करी। उसके बाद भगवान राम तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। तीर्थराज प्रयाग में भगवान राम ने अनेक संतों को दर्शन दिए, अनेक संतों पर कृपा करी। उसके बाद भगवान चित्रकूट में आए। चित्रकूट में भरत जी लेने के लिए गए, और भरत जी ने राम जी की चरण पादुका को लेकर के आए, राज सिंहासन पर आसीन किया, और मांग मांग आयसु करी राज काज बहुभांति। 14 वर्ष तक भगवान की उस चरण पादुका ने उस राज्य का संचालन किया। उसके बाद भगवान पंचवटी में पहुंचे। सुरफणका प्रिय बिरह रुषा रोपितो ब्रुवृजम्बाः। सुरफणका आई। पहले भगवान राम ने लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया, माया मैं और मोर तोड़ते माया का ज्ञान दिया, और उसके बाद तुरंत सुरफणका का आगमन होता है। सुरफणका कपट है। जब ज्ञान आता है तो ज्ञान को भंग करने के लिए कपट आ जाता है। सुरफणका आई महाराज। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि गयो। बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया। ऐसी लग रही थी मानो लक्ष्मी जी ही आज भगवान के दर्शन के लिए आई हो। बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया सुरफणका ने, और राम जी से कहती है कि सरकार मैंने सारा संसार ढूंढा, लेकिन तुम्हारे समान मैंने पुरुष कहीं नहीं देखा। लेकिन तुम अपने को ज्यादा स्मार्ट मत समझो, मैं भी कम नहीं हूं। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग बिति रचा बिचारी। और ताते अब लगी रयो कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। महाराज तुमको देख करके मेरा मन थोड़ा थोड़ा मान रहा है। पूरी संतुष्ट मैं तुमसे भी नहीं हूं, पर अगर तुम चाहो तो मैं कर लूंगी, कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि लक्ष्मण इसने तो हमको ही फेल कर दिया भैया, ये ऐसी सुंदरी कौन है। तो राम जी ने उसे समझाया कि देखो देवी, हमारा तो विवाह हो रखा है, और यदि तुम्हें विवाह करना है तो लक्ष्मण जी से करो। लक्ष्मण जी ने पुनः राम जी के पास भेजा। राम जी ने फिर से लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवी मैं हूं दास, और यदि तुम्हारा विवाह मेरे से हो गया तो तुमको भी दासत्व करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम दासी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम ठहरी घूमने वाली स्त्री, और मैं तो भगवान का दास हूं। सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। इसलिए तुम ऐसा करो कि उन्हीं से विवाह करो। जब इधर से उधर भागी तो उसने अपना विकराल रूप धारण किया और सीता मैया को खाने के लिए दौड़ी। उसी समय लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान को काट दिया, मानो रावण को चुनौती दे दी। खरदूषण आए सैन्य शक्ति के साथ उनका वध किया। उसके बाद भगवान की मैत्री सुग्रीव जी से होती है। भगवान राम ने सबरी पर कृपा करी, जटायु पर कृपा करी, और उसके बाद भगवान पंपासर सरोवर में गए, हनुमान जी से भेंट हुई। सुग्रीव पर राम जी ने कृपा करी। सुग्रीव बेचारा व्यथित है, दुखी है संसार से।
हनुमान जी ने दोनों की मैत्री करवाई। हनुमान जी गुरु हैं और गुरु की जो भूमिका होती है वो जीवात्मा से परमात्मा को जोड़ने वाली होती है। जीवात्मा को परमात्मा की कथा सुनाएं और परमात्मा को जीवात्मा की व्यथा सुनाएं, वही तो सदगुरु है। सदगुरु वो है जो राम जी की कथा सुनाए, राम जी से मिलन कराए। तो हनुमान जी ने दोनों की कथा सुनाई। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। पावक साखी देह करी जोरी प्रीत दृढ़।